राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ महाराष्ट्र के वेही गांव में। बहुत स्वागत। चौपाल चर्चा की टीम वेही गांव यानी कि आदिवासी गांव में पहुंच गई है। यहाँ 70 से 80% लोग मिलेट्स की खेती करते हैं, श्री अन्न लगाते हैं। और देखिए बेहद खूबसूरत नजारा है। और ये गांव आदिवासियों का होने के साथ साथ इस गांव को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। इस गांव को समझने के लिए लोग आते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत ये गांव है। और अशोक का दबदबा अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है। अब आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ न जाने कितनी सारी चीजें तैयार हुई होगी। तो चलिए यहीं से आपको महाराष्ट्र के इस गांव लेकर चलेंगे। वही गांव यानी कि आदिवासियों का गांव। और इस गांव में हम पहुंच चुके हैं। चौपाल चर्चा की टीम पहुंच चुकी है और हमारी चौपाल भी सज चुकी है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। पहाड़ों के बीच ये बसने वाला गांव, कितने खूबसूरत यहाँ पर पहाड़ है वो आप देख रहे होंगे। और उतना ही खूबसूरत ये गाँव है, उतने ही खूबसूरत आदिवासी यहाँ के लोग हैं जो तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो तरक्की की तस्वीर हम यहीं से दिखाएंगे। तो तमाम किसान हमारे आदिवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए इस गांव की खूबसूरती हमने आपको शुरुआत में दिखाई। इस गांव को मिलेट श्री अन्न के नाम से भी आप जान सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर लगाया जाता है। मिडिल वेतरना डैम पूरी मुंबई को पानी पिलाने वाला ये गाँव है, लेकिन खुद प्यासा रह जाता है। ये समस्या है। अब देखिए पूरी मुंबई को पानी देने वाले इस गांव को ये समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी यहाँ तक थोड़ा कम पहुंच पा रहा है। लेकिन बाकी कितनी सारी सुविधाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो किसान भाई है, उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी। सर आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सक्रू पांडुवाग। सफेदी में चमक रहे हैं आप, तो ये बदलाव कैसे हुआ? हाँ, मेरे को कृषि वो किसान को मेरे को ट्रैक्टर मिला। वो मैं पहला बैला थी, वही नहीं आता ट्रैक्टर में खेती करता है। वो ये मेरा आखा दिन जा रहा था, वो 1 तास में ये काम होता है। अच्छा हाँ, यानी जब पूरा दिन खेती में लगता था अब थोड़े समय में खेती। हाँ 1 तास में 1 घंटा मध्ये काम हो रहा है। अच्छा ये ट्रैक्टर आपको मिला था? आपको मिला था। वो आप मिलेट्स मोटा अनाज लगाते हैं? महा मोटा। क्या क्या लगाते हो खेतों में? खेती में मैं भात लगाता है, नाचनी लगाता है, वरई लगाता है, फिर मी आंबे लगाले है, आंबे मोगरा लगाले है और पेरू लगाले है। ऐसे खेत में लगा ले। अच्छा रागी यानी कि नाचनी लगाते हैं, वरई लगाते हैं, मोटा अनाज भी लगाते हैं, फूल भी, सुगंधित फूलों की खेती भी करते हैं। सुगंधित खेती पे खेती करता है। फल भी लगाते हैं? फल भी लगाता है। कितने समय हुआ है ये खेती करते हुए? मेरे को अभी 4 बरस हुआ। 4 बरस में ये बदलाव हुआ? हो बदलाव हुआ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे किसान जो है अब खुशहाल हो गए हैं। खुशहाल हो गए? हो गए। खुश है? खुशहाल हो गए। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पैसा बढ़ा कि नहीं पड़ा? थोड़ा फार बढ़ा। थोड़ा बढ़ा? हाँ थोड़ा बढ़ा। पहले के मुकाबले जो हमारे आदिवासी थे और आज कितने बदल गए? वो बहुत बदल गया। चेहरे पर मुस्कान और चमकती हुई ये तस्वीर। सर आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हमारे लिए मोदी जी ने जो कृषि खाते का जो हमारे उत्पन्न जो मिल रहे हैं, वो कृषि वाले ने हमको आम का झाड़ दिया, कृषि वाले ने हमको काजू का झाड़ दिया और मोगरा का झाड़ दिया। वो हम लोग ने खेती में लगाया और जो नाचनी लगाया, वरिया लगाया और उसमें हमको अच्छा तरह से अभी पीक मिल रहे। अच्छा बदलाव कितना हुआ है? बदलाव अभी हो गया है क्योंकि लोग अभी कृषि खाते ने मेरे को एक मसाला पीसने का मशीन दिया। वो मशीन से मैं अभी काम कर रहे और वो मशीन से मेरे को 2 पैसा वो मसाला मैं पीस के, हल्दी पीस के उससे मैं धंधा करके उसके ऊपर 2 पैसा मेरे को मिल जाता है। और क्या क्या सरकार से सुविधा मिली? पीएम किसान सम्मान निधि 2000 रुपए है, वो आपके किसानों के घर आता है? बाकी किसान को मिल गया, हमको तो नहीं मिलता, लेकिन बाकी किसान को मिलता है। जो सब लोगों को 2000 रुपया वो 2 महीने में मिलता है।
वो मोदी जी ने किसान जी का वो अच्छा का ये किया है, गरीबों के लिए अच्छा है। और जो जो अच्छा लोग है वो उनके लिए भी 2,000 रुपये मिलता है। अब खेती अच्छी हुई कि नहीं हुई? खेती अच्छा हो गई मिलेट्स की बात पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, यानी कि श्री अन्न की बात जो आप लगाते हो, जी इसको अब सोना समझ लिया है, विदेशों में मांग हो रही है, तो ये तो आप ही लगाते हो, जी। तो कितनी खुशी। खुशी है, एकदम खुशी है उसमें। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी सर आप भी खड़े। नमस्कार, नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। पहले किसान का बेटा कहता था मैं किसान का बेटा हूँ लेकिन नौकरी करूंगा, अब किसान का बेटा नौकरी नहीं खेती कर रहा है। खेती कैसी हो गई है? अच्छी हो रही है मैम। क्या क्या लगाते हो खेतों में? मैं रागी लगाता हूँ, धान लगाता हूँ, मोगरे का फूल लगाया है। अच्छा, यहाँ मैंने सुना है कि मिलेट श्री अन्न सबसे ज्यादा लगाया जाता है, ऐसा? हाँ, पहले तो सब हल से चलाते थे, अभी बहुत से जगह पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारे ट्रैक्टर्स के ऊपर चलने वाले जो इम्प्लीमेंट है हाँ। वो किसान लोगों को दे दिया है। हाँ। तो उससे बहुत कम समय में अच्छी तरह का काम हो जाता है और किसान को मेहनत भी कम करनी पड़ती है उसकी वजह से। तो ये कृषि के डिपार्टमेंट से वो बहुत अच्छी बात है कि हमको ये सब मिलने की वजह से हम लोग अच्छी तरह से किसानी कर सकते हैं। यानी- उससे हमारी आमदनी अच्छी बढ़ रही है, मतलब कम समय में हम लोग ज़्यादा अनाज लगा सकते हैं, उत्पादन अच्छा मिल रहा है उसकी वजह से। ठीक है बेटे, बहुत धन्यवाद जी। तो किसानों को आप सुन रहे हैं और हमारे आदिवासी किसानों को आप सुन रहे हैं वही गाँव से। जी सर नमस्कार, नमस्ते मैडम, राधिका मैडम। क्या का नाम है आपका? भगवान गरत। भगवान ग्रत जी। अच्छा भगवान जी, मैं देख रही हूँ इतना बदलाव इन पहाड़ों के बीच। एक समय था आदिवासी चेयर पर बैठता नहीं था, बात नहीं करता था, आज किस तरह से बात कर रहा है, ये बदलाव हुआ कैसे? ये अभी मोटा अनाज जो है वो अभी इधर चालू, उसका ज़्यादा खेती होता है। यानी हम पहले तो ये मोटा अनाज ही लगाते थे, धीरे धीरे हमने छोड़ दिया था, फिर से शुरू कर दिया। शुरू अभी कर दिया उसका है। भाव थोड़ा है तो ये कर दिया है। कर दिया लेकिन हमको और भाव मांगने के लिए कुछ मोदी जी ने किया तो और खेती लगाने का ये अच्छा, मार्केट अच्छा हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया और क्या क्या करते हैं मिलेट्स के साथ साथ, मोटे मिलेट अनाज के के साथ? बहुत खेती है, फलों का जो है आम, ये मोगरा वगैरह, काजू बीजू सब लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके ये खेती इधर यही लग रहा है। मोटा अनाज यानी कि वरई श्रीयन। नाचने, हाँ वो श्रेय नहीं लगाते हैं ज़्यादा। अच्छा, सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिली है? सरकार से सुविधा मिली है ना। अभी ये नाचने के लिए जो कृषि वाले लोग ये आप गाइड देते हैं कि कैसा खेती पानी कैसा देने का, कैसा नाचने लगाने का, ये सब इसका सुविधा दे रहे हैं वो लोग। उसका फवारनी कैसा करने का ये सब बता देते हैं। आपने सुविधाएं लिए ली है? लिए समय पर सुविधाएं मिल जाती है? हाँ मिलती है समय अच्छा, में। कोई समस्या होती तो अधिकारी आप तक पहुंचते हैं? हाँ वो अभी तो मोबाइल पे तो कॉल करेंगे तो तुरंत उसका मैसेज मिलता है ना कि हम इसका आइडिया देते हैं ना वो लोग। मतलब डिजिटल हो गए आप? डिजिटल हो गए बराबर। जी बैठिए, बहुत सही बात की है, यानी कि डिजिटल किसान हो गया है। भैया आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं वी युवा गांव से किसान, क्या नाम है आपका? दामोदर निरगुड़े, वी गांव से आदिवासी किसान। मेरे पिताजी के नाम अकरा हेक्टेयर खेती है, उसमें हम चावल, मंडवी और रागी का उपजा लेते हैं। और कोई सरकार से मदद ली आपने? हाँ लिए ना। क्या? सरकार से हमने पानी की दिक्कत थी तो हमने सरकार से शेतला खुदवाया, उससे हम पानी मिल पा रहा है? हाँ पानी मिल रहा है और खेती के लिए उसकी सिंचाई करते ठीक है। हैं और पानी की बचत हो इसलिए हमने ड्रिप भी लगवाया है। मदद बराबर मिल रही है? हाँ मदद बराबर मिल यानी सरकारी योजना पहुंच रही है आप तक, हाँ पहुंच रहे- आदिवासियों के गांव तक? हाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। यही जानना जरूरी हो जाता है कि आदिवासी हमारे जहाँ किसान रहते हैं वहाँ तक सरकार के हाथ पहुँच रहे हैं या नहीं, सरकार किस तरह से काम कर रही है। हमारे यहाँ पर देखिए अधिकारियों में हमारी महिला अधिकारी बैठी है जो फील्ड संभालती है। नमस्कार, नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? जयश्री राठौड़। अच्छा, क्या काम रहता है आपका, इन तक पहुँचना, किस तरह से काम करना? हाँ, मेरे अंडर 5 गांव है, वहाँ तक सब कुछ आदिवासी है, कुछ अपने नॉर्मल किसान है। अभी से तो नागली वरई अभी ज़्यादा प्रचार प्रसिद्धि चल रहा है, अभी उनकी सवाल लेने, प्रशिक्षण लेने का और उनको बताने का कि अभी ये इसका महत्व क्या है, नागली वरई लगाने का महत्व क्या है वो बताने का उनको। अभी इस साल से बहुत हमने बियाना भी बहुत फार्मर को दिया है, मतलब सबको लगाने के लिए। तो इस साल से बहुत नागली का वरई का एरिया बढ़ गया है। बढ़ गया, यानी कि श्रीयन का एरिया हाँ, बढ़ गया। बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट कैसा है, मिल जाता है? हाँ, मार्केट अभी उनको उसका महत्व पता चल गया है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार, नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? प्राजक्ता सावंत। अच्छा, क्या क्या योजनाएं हैं जो किसानों तक पहुंचा रहे हैं?
अभी महाडीबीटी है, उसमें सब फार्म पॉन्ड होता है, मतलब उसके बाद भाऊसाहेब फुंडकर लागवड है, उसमें फळबाग लागवड दी जाती है। उसके बाद ये ईयर अभी मिलेट ईयर करके अनाउंस किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाचनी वरई उसके सीड्स हमने फार्मर्स को पहुंचाए हैं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पे है कि उत्पादन बढ़ाना है मिलेट्स का। ऐसे तो उत्पादन बढ़ रहा है हाँ, बढ़ रहा है। और किसान इसमें समझ रहा है कि हमें यही ज्यादा लगाना समझ रहा है, समझ रहा है। समझ रहा हाँ, है। हमारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उनमें किसानों को समझाया जाता है कि इनका महत्व क्या है। ऐसे ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो आप हमारे अधिकारियों को सुन रहे थे, अब किसान भाइयों के पास पर पहुंचते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत बाबूराव शेजवा। मैं भी किसान हूँ और मेरे पिताजी भी किसान हैं। हम लोग बहुत सालों से खेती कर रहे हैं। इधर मोटा अनाज है, उसका ज़रा उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो अभी ज़रा हमको कैसे मालूम क्या अभी और अच्छा भाव मिलेगा तो हम लोग और खेती करेंगे और नाचनी का उत्पादन और बढ़ेगा इसमें। अच्छा, पहले के मुकाबले आप तो युवा हैं, हाँ। खेती कैसी हो गई है? नहीं, अभी खेती में ज़रा मतलब पहले कैसे मालूम है क्या, पहले खुद को मतलब खुद नांगर वगैरह सब हाल बैल सब खुद को ही चलाना पड़ता था, लेकिन अभी से कृषि डिपार्टमेंट है तो इसकी वजह से हमको क्या हो रहा है, अभी ट्रैक्टर मिल गया, वो भी सब्सिडी में मिल गया, उसमें ज़रा हमको अच्छा लग रहा है। मतलब कैसे जिसको टाइम जाता था, जो अनाज, हाँ वो टाइम बच गया, मेहनत बच गए और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है इसमें ज़रा। अच्छा, आप तो युवा हैं, तो पढ़ाई करते हैं या छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई भी करते हैं मैम। तो नौकरी करेंगे या खेती? नहीं, खेती करेंगे मैम। कि खेती में ज़्यादा फायदा है? खेती में फायदा भी ज़्यादा है और कुछ सीखने के लिए भी, और कैसे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है इसका। अच्छा, तो कहने का मतलब नौकरियों के पीछे नहीं भागना है, खुद की नौकरी करनी है। हाँ, खेती बिजनेस करेंगे अभी। ठीक है, बैठिए। प्रॉफिट भी ज़्यादा है। बहुत धन्यवाद जी। हमारे युवा किसान को आप सुन रहे थे। सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है वो खेती से, लेकिन कब? जब आप विज्ञान से जुड़कर खेती करेंगे। तो वही गांव से आज की चौपाल चर्चा, यानी कि महाराष्ट्र से चौपाल चर्चा चल रही थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे अधिकारियों को सुन लेते हैं जिनकी तारीफ यहाँ का किसान कर रहा था। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम है अमोल अगवान। मैं यहाँ का शाहपुर का तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। आप देख रहे हैं कि ये वीगांव गांव है, ये पूरा गांव है, पहाड़ी गांव है। अगर आप 4-5 साल पहले की बात करें तो यहाँ खेती मतलब खाली धान की खेती होती थी, लेकिन अब बदलाव है कि ये गांव है, हमारे तालुके का मोटे अनाज के नाम से भी ये गांव जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वरई और नाचनी जो हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिट है, उसका एरिया है वो बहुत बढ़ गया है। ये अभी 2-3 साल में एरिया उसका बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अभी तो चालू है न्यूट्री सीरियल ईयर है। अगर आप 2-3 साल बात करेंगे हम तो इतना इन नाचनी और वरे को इतना भाव नहीं था, लेकिन हमने न्यूट्री सीरियल ईयर जो डिक्लेयर कर दिया है, इससे इसका जो भाव है दुगना बढ़ गया है। और रागी का भाव तो पहले 20 रुपये था, अभी 30-35 रुपये हो गए। वरई का भाव तो पहले 30 रुपये था, अभी वरई का 50 और 60 रुपये भाव, इतना भाव बढ़ गया है। और इस बढ़ने की वजह से किसान अब इसकी जो है खेती है वो भी करने लगा है। अच्छा, इस क्षेत्र में आप कब से काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र से मैं अभी 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये पिछले 3-4 सालों की बात कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आपने आकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। धन्यवाद जी। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि किसानों का कहना है कि पहले इतना काम नहीं होता था, पिछले 3-4 सालों में बदलाव हुआ है। जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव कालापड़, मैं यहाँ का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हूँ। जी, तो फील्ड में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, समस्याएं सामने आती है या आजकल समाधान देखने को मिल रहा है? समस्या भी है, समाधान भी है, दोनों ही है। यहाँ पे नागली और वरी का ज़्यादा खेती किया जाता है। यहाँ पे
वरी जो है उसका अगर प्रोसेसिंग यूनिट इस एरिया में अगर होता है तो मुझे लगता है और उसमें जो रेट अभी दाम है उसका उसमें और बढ़ेगा। बैठिए, आप फील्ड में जाते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि हमारे किसानों की ज़्यादा मांग क्या है। और ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि जहाँ मिलेट सबसे ज़्यादा हो वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। जी सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? अशोक शंकर। अशोक शंकर जी, कितने गांव आपके हवाले कर दिए गए हैं? कितने गांव को देखते हैं आप? 33। अच्छा 33 गांव आप देखते हैं, पहुंचते हैं 33 गांव तक? हाँ पहुँचते। किस तरह से मीटिंग लेते हैं? अभी जो गांव में जाते हैं वहाँ पर मीटिंग लगाते हैं कि जो कोई भी योजना होते हैं उनके बारे में उनको मालूमात देते हैं। ठीक है बैठिए, धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश पवार एग्रीकल्चर असिस्टेंट हूँ। हाँ। यहाँ मेरे अंडर 5 गांव है, 5 गांव में मैं काम करता हूँ। अच्छा, उन 5 गाँव के बारे में सिर्फ पूछूंगी, क्या क्या होता है? मैडम यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ मंडुआ, रागी, नाचनी वरी ये क्रॉप होते हैं। अभी तो उसमें बदलाव आ रहा है। रागी को यहाँ भाव अच्छा मिलता है, जगह पे रागी उठाई जाती है क्योंकि उसका महत्व है, सेहत के लिए अच्छा है, सब जान चुके हैं। जो व्यापारी लोग हैं गांव में आते हैं, गांव से माल उठाते हैं, भाव अच्छा मिलता है। सीधा बाजार मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, मार्केट गांव तक आता है। कनेक्टिविटी अच्छी है? कनेक्टिविटी अच्छी है मैडम, हाईवे है गाँव पे। हाँ। नज़दीक। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो यानी सीधा सा मतलब हो जाता है कि विज्ञान अगर काम करना चाहे तो तस्वीर बदल सकती है। तो ये विज्ञान ने ही कुछ कर दिखाया है। सर आप भी खड़े हुए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबूराव किशन पागी। अभी मेरे को कृषि से मोगरा मिला है। वो मोगरा वजह से अभी मैंने 1000 मोगरा लगाया है। अच्छा। 1000 मोगरे से मेरे को उत्पन्न मिलता है। डेली इनकम? डेली इनकम मिलता है वो। अच्छा, डेली कितना कमा लेते हैं? अभी कम मिल रहा है। अभी मोगरे का भाव 1500 रुपये है, तो 1.25 किलो 1.5 किलो मिलता है अभी। और मई अप्रैल में वो 10-15 किलो निकलता है। हाँ। हर दिन 10-15 किलो निकलता है। अच्छा। मोगरा। और ये गए साल में अम्बा भी लिया है, और ये साल में सोनचाफा भी लगाया है मैंने। जी हाँ, वो भी कृषि सहायक से मिला है मेरे को। सब्सिडी मिलती है? हाँ, सब्सिडी मिलती है। यानी पैसा कम खर्च करना पड़ता है, आसानी हो गई है? नहीं, कम खर्चा। अभी मैं खुद ये खेती का जो ये बनाने का है, खत बनाने का, वो खुद मैं घर पे बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, देसी खत बनाते हैं? हाँ, देसी खत बना के मैं वो यूज करता हूँ। प्राकृतिक खेती? हाँ, प्राकृतिक खेती करता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को जानते हो? हाँ, जानते हो ना। कुछ मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं? हाँ। किसानों के लिए काम कितना कर रहा है? किसानों के लिए अभी अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों को तो मिल रहा है तो, लेकिन काम कर रहा है। ठीक है बेटे। हाँ। धन्यवाद। वही गांव यानी कि महाराष्ट्र का गांव। तो थोड़ा सा भाषा को लेकर किसानों का कहना है कि मराठी में ही बोल पाएंगे, तो मराठी में आपको सुनवाएंगे और उसको फिर हिंदी में सुनिएगा। जी नमस्कार। नमस्कार। माझे नाव विवा केवजी बला। हाँ। वी गाव राहणार। कृषीने ट्रॅक्टर दिला, काय आंब्याची झाडे, काजूची झाडे ही लागवड केली, पण शेवटी पाण्याला तोटा येतो, मग झाडाला जरा कमजोरी येते। त्याच दुसरे भाती लावतो, शेती नागली लावतो, वरई लावतो, उडीद खुरासणी सगळं धान्य पिकवतो। दुसरं नाही काय, मग उत्पन्नच कमी पडते। और आज कैसी है खेती? आता बरी आहे। आज बढ़िया है खेती? आता बरी आहे। पाऊस आहे ना चालू, म्हणून बरे आहे। पाऊस गेला का शेती गेली। पावसावर तर शेती आहे आमची, दुसरा पाऊसच नाही। सरकार मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सरकार मदद करता है ना। भारत सरकार की योजनाएं पहुंच रही है? योजना पहुंचती है। हाँ। जी बेटे। उन्होंने आंबा और काजू की लागवड की है, पर पानी के ऊपर सब डिपेंड है उनका। तो मतलब एंडिंग में उनको प्रॉब्लम होती है पानी की। और नागली वरई वो लागवड करते हैं अच्छे से। अच्छा, मतलब नागली है, वरई है, लगाते हैं? लगाते हैं। ठीक है। और भी हमारे यहाँ पर किसान हैं, पूछूंगी मैं उनसे। भाई आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। माझे नाव बबन जयराम तोराट, माळचं आहे मी। तर आमच्याकडं म्हणजे नागली वरई असे लोक करतात जास्तपैकी, परंतु त्याच्यात उत्पन्न थोडंफार मिळतं आहे। पण शासनाकडनं मला अपेक्षा आहे की जर त्यांनी असे वेगवेगळे पदार्थ बनवण्याचं प्रशिक्षण दिलं तर बरं होईल। जी। इनका कहना है कि ये नागली और वरई लागवड करते हैं, पर उसके ऊपर प्रोसेसिंग के ऊपर और कोई मतलब ऐसे कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाए तो अच्छा होगा ऐसे। जी जी। चलिए, कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार मैडम जी।
मी कृषी साहेबाकडून ट्रॅक्टर स्टार्टिंगला ट्रॅक्टर घेतला. ट्रॅक्टरवर मी शेती करतो. परत पुन्हा आंबे लागवड केले, मोगरे लावले, त्याच्यापासून उत्पन्न भेटते आम्हाला. सरकार से मदद मिल रही है? मिल रहे हैं. योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं? हाँ, कौन कौन सी योजनाओं का फायदा लिया? ट्रॅक्टर घेतला, नागलीवर लावतो, त्याच्यासाठी आम्हाला खूप फायदा होतो. जिथे 1 तास लागतो तिथं आम्ही अर्ध्या तासात ते काम आवरून पुढचे कामाला लागतो. त्याच्यामुळे आम्हाला जास्त फायदा मिळाला. जी. अच्छा, एक पहले खेती करते थे, एक आज कर रहे हैं. खेती आसान कौन सी है? आजचे आसान आहे. आज वाली आसान है? आसान आहे. हो गई है। हाँ, हो गई. धन्यवाद. तो कुछ समझ में आया है, लेकिन कुछ मैडम से जानते हैं जी. इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैक्टर लिया है और ट्रैक्टर के उपयोग से वो सब खेती करते हैं और नागली लगाते हैं, वरई लगाते हैं और उसके ऊपर उनका घर चलता है. जी. ठीक है. यानी कि आप किसानों को लगातार सुन रहे हैं, और भी हमारे यहाँ पर किसान हैं, उनसे पूछेंगे. जी, आप खड़े होइए भाई. नमस्ते मैडम. नमस्ते. मेरा नाम रमेश दसाड़े. मैं तो साहब है, उनसे ट्रैक्टर लिया, कल्टीवेटर लिया, आम का भी पेड़ लगाया. उससे अच्छा आमदनी हो रहा है हमको. बाकी मेरा रिटायरमेंट हूँ, BSNL रिटायरमेंट. अच्छा, रिटायरमेंट और अब खेती कर रहे हैं. हाँ. अच्छा, ये बताइए ना, आपकी आंखों ने खेती कैसी देखी है? कितने बदलती हुई खेती की? पहले से बचपन से मैं खेती कर रहा था. हाँ. 40 साल नौकरी किया मैं, अभी रिटायर हो गया मैं. अभी खेती चालू है अभी हमारा भी. अब खेती चालू है? यस सर मैडम. खेती में मोटा अनाज लगाते हो? हाँ, लगाता हूँ थोड़ा लगाते हो? यस मैडम. तो सुना है आपके मोटे अनाज के भाव बढ़ने वाले हैं. खा रहा हूँ मैडम. अच्छा. हाँ, मैं डायबिटीज. क्या फायदा है? फायदा तो बहुत है हेल्थ के लिए उसका. जी, ठीक है, बैठिए. तो किसानों को आप लगातार सुन रहे हैं, किसानों की आवाज आप तक पहुंच रही है. जी, युवा किसान हमारे यहाँ पर ज्यादा है. नमस्कार. नमस्कार. मैं आदिवासी किसान युवा. मैं नौकरी की नहीं चुनता, वो खेती करता हूँ. बड़ी खेती से हमारे कृषि सहायक उधर गांव में बियानों और खत्ते में बेच देता है और टाइम से खेती में फवारनी वो देता है. और कुछ प्रॉब्लम खेती में आते हैं, वो तुरंत मैसेज भेज देते हैं, वो खुद पढ़ाने के लिए आते हैं हमारे गांव में. जी जी. अच्छा, ये इतना बदलाव आया कैसे? पिछले 2-3 सालों में इतना बदलाव कैसे हुआ? वो हमारे कृषि सहायक को हर महीने को मीटिंग रख देता है. उसमें खेती की बहुत महत्वपूर्ण माहिती मिलता है, इसलिए किसान ज़्यादा ध्यान देता है और खेती में पिक में बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, बैठिए. बहुत धन्यवाद. आज जो चर्चा है वो मिलेट श्रीअन्न पर चल रही है और थोड़ा इन लोगों से चर्चा करते करते हम भी मराठी सीख ही गए हैं. जी, नमस्कार. नमस्कार राधिका जी. मैं एक युवा किसान हूँ. मेरा गांव वीवी गांव है. क्या कहेंगे? आज आपके गांव आए हैं, आप आदिवासी किसान हैं, युवा किसान हैं, तरक्की हुई कि नहीं हुई? अभी 4 साल हो गए हैं. इससे पहले थोड़ा धान ही लगाते थे. अभी कृषि विज्ञान वालों की वजह से हमने मोटा अनाज लगाना शुरू किया और उसकी आर्थिक की समस्या थी हमारे, तो उसने आम के पेड़, काजू के पेड़ ये भी लगवाने के सुझाव दिया हमें. तो उससे भी आमदनी बढ़ने लगे हमारे. तो आर्थिक ये ज़्यादा होने लगी. जी, समस्या कम हो गई. जी. और क्या कहेंगे कि आदिवासी किसान कितना काम कर रहा है, उनको कितनी मदद मिल रही है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है. जो भी सामान है, कुछ खेती के लिए कोई ट्रैक्टर हो, इसकी थोड़ा कम में मिलता है हमें. तो इसकी मदद बहुत मिलेगी हमें. अभी ये मोटा अनाज हम अब भी बहुत लगाते हैं. फायदे बताइए, मोटा अनाज लगाने और खाने के फायदे क्या है? अभी यही बताओ, कोरोना का काल था तो उसमें खेती वाले किसान कम मौत हो गई किसानों की, कारण वो मोटा अनाज में पौष्टिकता सेहत के लिए ज़्यादा है. तो ज़्यादा मौतें शहर में हुई. तो उनको मैं शहर वालों को निवेदन करता हूँ कि वो हमारे गांव में आके मोटा अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें. जी. अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, आदिवासियों की तस्वीर कितनी बदल गई है? अभी 4 साल में बहुत बदल गई है. खाली पहले वो खाने के लिए खेती करते थे, अभी आर्थिक समस्या वो भी ज़्यादा. यानी अब बेचने वाले किसान बन गए हैं, बिजनेस करने वाले आदिवासी किसान बन गए हैं. मैं नौकरी छोड़ के अभी खेती में चालू करने लगा हूँ. ये वैसे PM मोदी जी ने हमें ये सुझाव दिया कि खेती करो, किसान भाई को आगे बढ़ो. नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है मुझे. जी. जैसे खेती करके मैं मोदी जी का भी नाम
ऊंचा कर दूंगा। चलिए बैठिए। यानी कि अकेला इंसान क्या कर सकता है, और देश का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार यहीं से होता है। यही हमारे जो किसान है, अन्नदाता है, और मिलेट श्री अन्न लगाने वाला हमारा अन्नदाता इन्हीं पहाड़ों से आवाज उठा रहा है कि आप आगे बढ़िए। ये मोटा अनाज हम घर घर तक पहुंचाने का जो आपका सपना है, आपका संकल्प है, उसे हम पूरा करेंगे। विदेशों की थाली में हमारा मोटे अनाज का स्वाद पहुंचेगा। ये नाचनी, ये जिसे रागी कहा जाता है, जो तमाम यहाँ पर माइनर मिलेट्स होता है, जो छोटा छोटा मोटा अनाज यहाँ पर होता है, जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। क्योंकि कोरोना काल में इन युवाओं किसानों ने कहा कि बीमारियां यहाँ नहीं शहरों में थी। तो अब समझ जाइए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आपको मोटा अनाज खाना है और लगाना भी है। इजाजत दीजिए, वक्त हो गया एक और गांव में जाने का, क्योंकि गांव यही का होगा, महाराष्ट्र का होगा, और इसी गांव से आगे बढ़ते हुए उस गांव तक पहुंचेंगे। बात करेंगे सरकारी योजनाओं की, बात करेंगे विज्ञान की कि विज्ञान किसान से किस तरह से जुड़ रहा है। नमस्कार।